नमस्कार। बनिक और नेरकर परिवार की ओर से आप सभी का 2025 के गणपति उत्सव में हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम सबके लिए विशेष है। ये हमारे गणपति आराधना के 10 शुभ वर्षों की पूर्णता का पर्व है। इस पावन अवसर पर हम श्री गणेश की लीला का उत्सव मना रहे हैं और आरंभ वहीं से करते हैं जहां हर शुभ कथा आरंभ होती है गणेश जी के जन्म से। एक शांत दिन माता पार्वती ने सोचा अब स्नान का समय है। अपने घर में मर्यादा और निजता चाहती थी। नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ। इस द्वार की रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। जैसा आप आदेश दे माता। शिव ध्यान से लौटे। लंदी, हटो, मुझे अंदर जाना है। स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। पार्वती ने समझ लिया कि नंदी की निष्ठा पहले शिव के प्रति है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना ऐसा रक्षक रचेंगी जो मां की आज्ञा को सर्वोपरि माने। मैं एक रक्षक बनाऊंगी, अटल और निष्ठावान। वो पवित्र मिट्टी से बालक गढ़ती हैं और प्राण प्रतिष्ठित करती हैं। पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, द्वार पर पहरा देना। कोई भी अंदर ना आए, चाहे जो हो। जी माता, मैं हमारे घर की रक्षा करूंगा। आपका वचन ही मेरा धर्म है। इस प्रकार पार्वती की इच्छा से जन्मा वो बालक मातृ भक्ति में दृढ़ था। जब बालक अडिग खड़ा था, शिव द्वार तक पहुंचे। रुकिए, भीतर प्रवेश वर्जित है। मेरी माता ने मना किया है। मेरे ही घर के द्वार पर मुझे कौन रोकता है? मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। कृपया लौट जाएं। हटो मेरे मार्ग से। क्षमा करें, मैं माता की आज्ञा नहीं टाल सकता। गण आगे बढ़े पर बालक ने सबको रोक दिया। उसका साहस उसकी प्रतिज्ञा के बराबर था। क्रोध की चमक में शिव ने प्रहार किया। बालक का मस्तक कटकर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। ये आपने क्या किया? आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। इसे अभी जीवित कीजिए। बनो, वन में जाओ। जो प्रथम जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। आज्ञा प्रभु। वे शीघ्र ही एक महान हाथी का मस्तक लेकर लौटे। इसे सावधानी से स्थापित करो। माता, पिता, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम गणों के ईश, विघ्नहर्ता और शुभारंभ के अधिपति होगे। हर मंगल कार्य तुम्हारे स्मरण से आरंभ होगा। पिता, आपका आदेश स्वीकार। माता, आपकी आज्ञा ही मेरा मार्ग है। नंदी पहला विकल्प थे पर उनकी निष्ठा शिव के प्रति थी। इसलिए पार्वती ने अपने अंश से ऐसा रक्षक रचा जिसकी प्रथम भक्ति मां के लिए थी। उसी मात्र भक्ति ने उसे प्रथम पूज्य बनाया। गजमुख और अडिग हृदय वाले गणेश ने तब से करोड़ों हृदयों में स्थान पाया। जब धरती पर ऋषियों की तपस्या और ज्ञान की गूंज थी, एक महान संकल्प आकार ले रहा था। महर्षि व्यास, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, ने ठान लिया था कि वे मानव जाति के लिए एक अमर ग्रंथ रचेंगे। वो ग्रंथ था महाभारत। इतिहास, धर्म, नीति और जीवन के सभी पहलुओं को समेटे हुए। परंतु एक कठिनाई सामने खड़ी थी। व्यास श्लोकों की रचना कर सकते थे, पर उन्हें स्वयं लिपिबद्ध करना संभव न था। सोचना और लिखना एक साथ करना असंभव था। महाभारत अवश्य लिखा जाना चाहिए, पर मैं अकेला यह नहीं कर सकता। व्यास ने समाधान खोजने के लिए ध्यान किया। अंततः उनका मन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की ओर गया। शायद वही कोई उपाय बताएं। चिंता मत करो व्यास, इस कार्य के लिए एक दिव्य सहायक है, विघ्नहर्ता गणेश। मैं उन्हें बुलाता हूं। हे गणेश, मैं महाभारत का वाचन करना चाहता हूं, पर मैं सोचते हुए लिख नहीं सकता। कृपया आप मेरे लिपिक बने। ठीक है,
पर मेरी एक शर्त है, आप बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। यदि रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। और इस प्रकार दिव्य सहयोग आरंभ हुआ। व्यास श्लोक बोलते, कभी सरल, कभी इतने गूढ़ कि गणेश को उनका अर्थ समझने में समय लगता। वो ठहराव व्यास को अगला श्लोक गढ़ने का अवसर देता। गणेश मुस्कुराकर मन ही मन अर्थ पकड़ते और फिर भोजपत्र पर अंकित करते। उनका तालमेल अद्भुत था, मन और हाथ का संगम। जब श्लोकों की धारा अनवरत बह रही थी, गणेश की कलम अचानक टूट गई। पर गणेश ने बिना विलंब किए अपना दाहिना दंत तोड़ लिया। वही उनका नया लेखन औजार बना। इस समर्पण ने इस कार्य को और भी पावन बना दिया। इस प्रकार 88,000 से अधिक श्लोकों का यह अमर ग्रंथ पूरा हुआ। व्यास ने बोला, गणेश ने लिखा। हर श्लोक तभी अंकित हुआ जब उसका अर्थ गणेश को स्पष्ट हो गया। और यूं महाभारत मानवता को मिला, धर्म, भाग्य और भक्ति का शाश्वत ग्रंथ। बहुत समय पहले जब राजा स्वर्ग के लिए अग्नि को आहुति देते थे और आकाश में मंत्र गूंजते थे, तभी अंधकार ने रूप लिया। वो था विघ्नासुर, अहंकार से जन्मा, अराजकता से पोषित और इंद्र द्वारा भेजा गया ताकि राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग कर सके। परंतु प्रकाश कभी दूर नहीं होता। देवताओं को स्मरण हुआ एक का, जो रूप से कोमल पर आत्मा से प्रबल, गणेश। हमारे मंत्रों का क्या उपयोग जब हर यज्ञ राख बन जाता है। विघ्नासुर हमारे अनुष्ठान को शुरू होने से पहले ही बिगाड़ देता है। हे प्रिय गणेश, शिवपुत्र पार्वती के आनंद, ज्ञान के स्वामी, हमें बचाइए, इससे पहले कि यह राक्षस हर यज्ञ की अग्नि को बुझा दे। निराश होकर देवताओं ने उस एक की शरण ली, जिसका मन पर्वत सा अडिग और जिसकी मुस्कान प्रभात सी कोमल थी। उठो देवगण, भयभीत मत हो, विघ्न तो केवल छाया है। संकल्प के प्रकाश के आगे मैं विघ्नासुर का सामना करूंगा। उसकी आंधियां गरजेंगी, पर मेरे भीतर की शांति नहीं डगमगाएगी। कौन है जो मुझे रोकने आया है? मैं हूं विघ्नासुर, यज्ञों का विध्वंसक, समय का प्रकोप। देवता ही कांपते हैं जब मैं चलता हूं। तू, तेरे गोल पेट और बार रूप के साथ तू मुझे बांध पाएगा। तेरी गर्जना गूंजती है, पर अहंकार की जड़ नहीं होती। मैं हूं गणेश, विघ्नहर्ता, गजानन, बुद्धि का स्वामी और शिवगणों का नायक। जहां तू अराजकता फैलाता है, मैं व्यवस्था लाता हूं। जहां तू भय बोता है, मैं साहस बोता हूं। बल आकार में नहीं है राक्षस, बल धैर्य में है, ज्ञान में है और आस्था में है। बस प्रभु, आपकी शांति ने मेरी आधी तोड़ दी। आपके पाश ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। मुझे केवल एक वरदान दीजिए, मेरे नाम का एक अंश आप धारण करें, ताकि ये युद्ध और मेरा आत्मसमर्पण कभी भुलाया ना जाए। तथास्तु। आज से मैं विघ्नेश्वर भी कहलाऊंगा, विघ्नों का स्वामी। जो मुझे स्मरण करेंगे, उनके मार्ग की बाधाएं मैं हटा दूंगा। उस दिन से हर प्रार्थना गणेश के नाम से प्रारंभ हुई। विघ्नासुर का क्रोध शांत हुआ, उसका अहंकार विनम्रता में बदल गया। गणेश बने विघ्नेश्वर, जो बाधाओं को सीढ़ियों में बदलते हैं। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।